हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो सन 1995 की है। मॉस्को पीसीए इंटेल। फ्रेंड्स, ये गेम मॉस्को में ऑब्वियस है, मॉस्को में ही रशिया में ही खेली गई थी। और यहाँ सेकेंड राउंड में मुकाबला अलेक्जेंडर मोर्जेविच और विश्वनाथन आनंद के बीच में खेला गया था। गेम अच्छी है काफ़ी। E4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर मोर्जेविच ने शुरू किया। विश्वनाथन आनंद का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। F4 खेला गया। किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय आनंद। ई टेक्स F4। बिशप आया C4 स्क्वायर पर। डेवलपमेंट बिल्कुल फास्ट होगी यहाँ पर वाइट की। देखिए, ब्लैक के लिए मुझे एक मूव नजर आ रहा है यहाँ से चेक देने का। उससे क्या होगा, वाइट का ज़्यादा से ज़्यादा कैसल चांस खराब होता है और कुछ नहीं होता। खैर, नाइट F6। ब्लैक को भी अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। नाइट C3, देन हुआ C6। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन D5। ऑब्वियस मूव ब्लैक का ही बनता है। ई टेक्स D5, सी टेक्स D5। और यहाँ अगले मूव में डेफिनेटली पॉन आगे पुश होगा तो वाइट का नेचुरल मूव D4 होना भी चाहिए और बिशप को टारगेट करने की कोशिश है। बिशप D4, नाइट हो चुका है पिन। नाइट F3। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने, ब्लैक ने पहले, आनंद ने पहले और मोर्जेविच ने उसके बाद कैसल किया। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3। और अभी भी यहाँ मोर्जेविच को इस एफ पॉन को लेने का मौका नहीं मिला है वापस। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। C3 पॉन पर प्रेशर है तो क्वीन E1 से डिफेंस किया गया। नाइट C6, क्वीन H4। परफेक्ट ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों की। पॉन बिल्कुल टारगेट की कोशिश तो रहेगी। नाइट E7, देन बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स C3। और क्वीन, ठीक है, पॉन फॉर पॉन। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक। क्वीन वापस गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। और नाइट के लिए परफेक्ट आउटपोस्ट है। ब्लैक का नाइट भी एक अच्छी पोजीशन ले सकता है। नाइट F5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन हटी F4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6। और फ्रेंड्स, बिशप के E6 स्क्वायर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ नजर आती है। बिल्कुल, ये बिशप ओवरलोड है, एक साथ दो पीस का डिफेंस कर रहा है। आप एक को एलिमिनेट करो, दूसरा फ्री में मिल रहा है आपको। खैर, एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन अभी फिलहाल वाइट का मूव है तो वाइट यहाँ क्या कर सकता है, क्या मतलब यहाँ नाइट G4। फ्रेंड्स, ये मूव है चेस इंजन रिकमेंडेशन, सजेशन है आपको। ये भी एक कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। क्यों है, ज़्यादा करेंगे बिल्कुल अलग तरह की डिफरेंट लाइन खुलती है। मज़ेदार गेम थी तो गेम पर चलते हैं। बिशप गया यहाँ B4 स्क्वायर पर और बना रुक पर अटैक। तो रुक हटा कहाँ, C8 स्क्वायर पर। चलिए, रुक C8 भी सही है। देन खेला गया G4 का मूव। नाइट हटा D6 स्क्वायर पर और बिल्कुल ब्लैक के दोनों नाइट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब नाइट के लिए एक परमानेंट आउटपोस्ट तैयार होती हुई नजर आ रही है। रुक अटैक गोज टू E1, नाइट अटैक गोज टू E4। फाइनली खेला गया देन C4। फ्रेंड्स, अगर आप कहें कि यार ये पॉन सेक्रीफाइस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किस लिए किया गया, डी टेक C4, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया C2 स्क्वायर पर। और आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये मूव क्यों खेला गया है। अब ब्लैक अगर एग्रेसिव रखे तो ये पॉन आगे पुश बनता है, लेकिन आनंद ने अपने नाइट को लिया वापस F6 स्क्वायर पर। देन हुआ G5। नाइट पर प्रेशर आना ही था। अब इस नाइट को कहाँ जाना चाहिए। देखिए, D5 स्क्वायर एक अच्छी ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है, अच्छी फॉक भी लग रही है। ऐसा नहीं है कि फॉग बहुत ज़्यादा ब्लैक को फ़ायदा दे रही है, आनंद ऐसा मूव तो मिस नहीं करने वाले। लेकिन नाइट D5 में क्या होता है, व्हाइट के पास ऑप्शन है क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाकर सीधा चेकमेटिंग थ्रेट देने की, यानी कि पहले तो क्वीन बच गई, उसके बाद आप अपना बिशप बचा सकते हैं। G6 खेलना ही पड़ेगा। देन बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, नाइट टेक्स F7। और यहाँ इश्यूज अब आपको नजर आएंगे किस तरह से ब्लैक की गेम कैसे डिस्टर्ब होगी। बिशप टेक्स F7 आप कर भी लेंगे तो रुक टेक्स F7 खेला जाएगा। अब ये अगर यहाँ किंग टेक्स F7 का ब्लंडर किया तो क्वीन टेक्स H7 चेक और चेकमेट आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके बाद किंग हटेगा और फिर बिशप टेक्स G6 होगा। और अब आप कितनी तरह की चेकमेट ढूंढ पा रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो कितने सारे पीसेस चेकमेट कर रहे हैं। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर। वो एक था मेथड, यहाँ आनंद ने अपनी नाइट को H5 स्क्वायर पर रखना ज़्यादा सही समझा और उन्होंने बनाया क्वीन पर ही अटैक बना। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना G6, नाइट पर डिफेंस हो गया। नाइट टेक्स G6। फ्रेंड्स, इस मूव की उम्मीद आनंद को नहीं रही होगी कि वाइट यहाँ सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देगा। देखिए, यहाँ अपना नाइट देकर दो पॉन से लेगा। H टेक्स G6 होने के बाद बिशप टेक्स G6, F टेक्स G6, रुक टेक्स
E6, बिशप को अनडिफेंडेड करवा दिया था, ओवरलोड था वहाँ। F7 पॉन, खैर नाइट देकर 2 पॉन्स मिल चुके हैं, तीसरे पॉन पर खतरा नजर आ ही रहा है। डिफेंस क्या हो सकता है, रुक D8, क्योंकि आपको यहाँ ये नाइट भी डिफेंड करना ज़रूरी था। तो रुक टेक्स G7 चेक, तो 3 पॉन मतलब नाइट देकर 3 पॉन्स यहाँ मिल जाते, नाइट बीच में लग जाता। लेकिन यहाँ चुना गया किंग F7, नाइट को लेना है। आप ले, ओके नाइट को नहीं लेना है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाइट को लेना है। लो, मेरे पास एक पासर है, वो भी गेम को रखेगा आगे तैयार। खैर क्वीन D5, मोरजोविच को और चाहिए क्या था। अगले मूव में यहाँ पर ये चेक आपको नजर आ रही होगी, बिशप यानी कि क्वीन के अनडिफेंडेड होने के पूरे पूरे चांसेस है। और यहाँ वाइट के रुक का अटैक क्वीन पर भी है, वो भी समस्या है। तो यहाँ ब्लैक ने अपनी नाइट को लिया F5 स्क्वायर पर। कम से कम रुक की फायरिंग लाइन तो बंद करो। लेकिन रुक टेक्स G6 चेक, ये मुझे अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ इस पॉइंट पर अलेक्जेंडर मोर्जेविच का, रुक टेक्स F5, जिस मूव के चलने के बाद आनंद को रिजाइन करना पड़ गया। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखें तो क्वीन पर अटैक तो आपको क्लियर नजर आ गया होगा। क्वीन अगर बचाने की गलती की जाए तो चेकमेट होने में क्या सेकंड्स, कितने सेकंड लगने हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस गेम में अगर जी टेक्स F5 के ऑप्शन को चुना गया तो उसके बाद G6, क्वीन को हटाओ, पॉन वो काम करेगा जो अभी रुक कर रहा था। अगर यहाँ क्वीन हटाई गई तो रुक E8 चेक और वो मेट होगा। और अगर क्वीन ना हटाई जाए तो क्वीन टेक्स E6 के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं जो इस गेम में आगे खेली जा सके। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।